इतिहास गवाह है, जब जब मंगल ने भारत पर अपना प्रभाव दिखाया है, तब तब देश ने युद्धों में विजय पाई। भारत की जो मौजूदा ताकत है, उस समय अभी तक सिंदूर पार्ट 1 में हमने देखा और सिंदूर पार्ट 2 इससे भी भयानक होगा अगर पाकिस्तान ने पंगा लिया, और पाकिस्तान पंगा लेता हुआ दिख रहा है। तेजस फाइटर जेट अब मार्क 2 वर्जन में आ रहा है। आईएनएस अरिहंत जो है भारत का न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, पहले से दुश्मनों की नींद उड़ा चुका है। और मेक इन इंडिया से भारत न सिर्फ खुद को हथियार देगा, बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। ड्रोन, एआई, रोबोटिक सोल्जर, लेजर वेपन दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भविष्यवाणी, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, भारत की आर्मी आने वाले 8 सालों में दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत के रूप में बनने जा रही है। नमस्कार, दोस्तों, हमने जो कुछ एंजेलिक प्रेडिक्शन किए, जिसमें हम लोग बैठकर मेडिटेशन करते हैं और हमें कुछ विजन्स दिखाई पड़ती हैं देश के बारे में और पूरे विश्व के बारे में। जो भी घटनाएं दिखती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, जिसे सुनकर आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और सीना गर्व से जुड़ा हो जाएगा। ये जो भविष्यवाणी, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, भारत की आर्मी आने वाले 8 सालों में दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत के रूप में बनने जा रही है। सबसे खतरनाक ताकत। आज जो लेवल आपको अमेरिका का दिखाई पड़ता है, आज जो लेवल आपको इजराइल का दिखाई पड़ता है, इन सब से भी कई गुना बेटर। इस आधार पर कुछ फैक्ट्स और डेटा के साथ मैं बात करूंगा और कुछ जो प्रेडिक्शन है उसके साथ बात करता हूं। सबसे पहले समझते हैं जो प्रेडिक्शंस क्या दिखते हैं। हमें दिख रहा है कि मतलब कोई कंपटीशन जो है वो बहुत सेकंड लेवल पर है, बहुत दूर है वो कंपटीशन। 2025 सितंबर से भारत की मंगल की महादशा शुरू हो गई है। मंगल युद्ध और पराक्रम का ग्रह है। सीधा मतलब है कि डिफेंस, आर्मी और सुरक्षा एजेंसियों में बहुत ज्यादा उत्थान होगा जो पहले नहीं हुआ था। इतिहास गवाह है, जब जब मंगल ने भारत पर अपना प्रभाव दिखाया है, तब तब देश ने युद्धों में विजय पाई। 1965 और 71 की जो वॉर है, कहीं ना कहीं मंगल सब जगह जुड़ा हुआ है। भारत की जो मौजूदा ताकत है, उस समय डिफेंस रैंकिंग जो इस समय हमारी है, दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री पावर में हमारी डिफेंस रैंकिंग की बात होती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे नंबर पर है, अमेरिका और रशिया के बाद। भारतीय सेना में 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 12 लाख रिजर्व फोर्सेस हैं। एज पर द डेटा 4500 से ज्यादा टैंक हैं, 2800 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम्स हैं और 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। जो डेटा पब्लिश है उसके हिसाब से कह रहा हूँ, और कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है बेस्ड ऑन कि कितना डेटा दिखाया गया उसके बेस पे। आप सभी जानते हैं इंडियन नेवी के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट करियर हैं। यानी भारत पहले से वर्ल्ड की बहुत पावरफुल और मजबूत आर्मी में शुमार है। अब जो आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब जो सबसे बड़ा गेम चेंजर जो दिखाई पड़ रहा है, भारत का जो डिफेंस बजट 2025 में 6.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। 2032 तक ये 15 गुना बढ़ने का अनुमान है। कितना? 15 गुना मल्टीप्लाई होने का अनुमान है। डीआरडीओ लगातार नई टेक्नोलॉजी ला रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को 650 किलोमीटर तक अपग्रेड किया गया है। आप सभी जानते हैं ब्रह्मोस को खरीदने वालों की लाइन लगी पड़ी। इस समय लगभग 15 डिफरेंट कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक जो पता है। उसके अलावा और चीजें बढ़ने की चांसेस हैं। तेजस फाइटर जेट अब मार्क 2 वर्जन में आ रहा है। आईएनएस अरिहंत जो है भारत का न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, पहले से दुश्मनों की नींद उड़ा चुका है। और मेक इन इंडिया से भारत न सिर्फ खुद को हथियार देगा, बल्कि पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा। मतलब जो अब तक अमेरिका के अंदर होते हुए देखा है ना, अगले 8 सालों में भारत के अंदर होता हुआ देखोगे। लेकिन अमेरिका ने गलत तरीके से किया, लोगों की चिताओं पर रोटियां सेकने का काम किया। इन दो कंट्रीज को भिड़ा दो और फिर दोनों को अपने अपने हथियार बेचो। ये अमेरिका की पॉलिसी थी। लेकिन हम भारत हैं, हम विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित होने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम हम अपने डिफेंस सेक्टर को भी इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने वाले हैं। आने वाले समय में जो स्पेस में वॉरफेयर दिखाई पड़ रहा है, स्पेस में लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है। कुछ विजन आते हैं, उसमें कुछ दिखता है। स्पेस में जो विजन दिखाई पड़ते हैं उसके बेस पे दिखता है कि एक समय के बाद हमारे पास इतनी पावर होगी कि मतलब जो आने वाली जो एस्टेरॉयड वगैरह हैं उनको आकाश में ही नष्ट कर दिया जाए। इतनी पावरफुल परमाणु क्षमताएं हमारे पास, दूसरे ग्रह पर जाकर विस्फोट करने की पावर, न्यूक्लियर विस्फोट करने की पावर, ये सब मौजूद होने वाली हैं।
आते हुए समय में ये सभी प्रोग्रेस दिखाई पड़ती। दुनिया की तुलना में अगर मैं बात करूं, अमेरिका, रूस, चाइना, भारत कंपेयर करें, अमेरिका की मिलिट्री महंगी और रूस की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पुरानी हो रही है और चीन की आर्मी का मनोबल कमजोर हो रहा है। ये तीनों की मैंने प्लस और माइनस दोनों बताए। पावर है इनके पास, आज दुनिया की तीन सबसे पावरफुल मिलिट्री है इनके पास, लेकिन अमेरिका की महंगी बहुत है, रूस की टेक्नोलॉजी पुरानी है और चीन की आर्मी का मनोबल बहुत डाउन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा जनसंख्या पावर हमारे पास है, हाईटेक वेपन्स है और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। सबसे खास बात फाइटिंग स्पिरिट। खास बात यह है कि जो स्पिरिट है, हम अपनी तरफ से अटैक करते नहीं और अटैक कर दे तो उसे ऐसी सुनाते हैं, ऐसे अच्छे से छकाते हैं जो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर देता है। अभी तक सिंदूर पार्ट 1 में हमने देखा है, सिंदूर पार्ट 2 इससे भी भयानक होगा अगर पाकिस्तान ने पंगा लिया, और पाकिस्तान पंगा लेता हुआ दिख रहा है। 2026 के मार्च अप्रैल में पाकिस्तान पंगा लेता हुआ दिख रहा है और उसी समय में सिंदूर होगा, इस बात की संभावना बन रही है। बाकी समय और स्थान पर चीजें डिपेंड करती हैं। आगे इसका मतलब क्या है? मंगल की महादशा का जो अर्थ है, इसका मतलब केवल विजय नहीं बल्कि युद्ध में चुनौतियां भी बहुत आने वाली हैं। 2026 में चीन जो है गलवान जैसी हरकत फिर करेगा तो चैलेंजेस बहुत आएंगे और फिर पाकिस्तान और उसके आतंकी जो है प्रॉक्सी वार फिर से एक्टिव होंगे, हो रहे हैं, होते रहेंगे। साइबर वार होंगे और ड्रोन अटैक से भारत को खतरा किया जा रहा है। चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी, चाइना कम नहीं है, चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा बाकी ये तुर्की कम नहीं है। समय बदलेगा, स्थान बदलेंगी, चीजें बदलेंगी, देखोगे आप। लेकिन भारत की आर्मी अब पहले जैसी नहीं रही, ये ऑफेंसिव मोड में आएगी। अभी क्या है, हम डिफेंस हुआ करते, अब हम ऑफेंसिव मोड देखोगे आप। दुश्मनों के सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा बल्कि जड़ से खत्म किया जाएगा। मोसाद, इजराइल वाला, बस ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि जैसे वो हम सब उन चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। आने वाला समय हमारा समय है, टेक्नोलॉजी का खेल दिखाई दे रहा है। ड्रोन, एआई, रोबोटिक सोल्जर, लेजर वेपन दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब हमारे अपने इंडिजीनियस ड्रोन जो है, रोबोटिक सोल्जर दिखाई पड़ रहे हैं। सारा एआई बेस्ड सिस्टम जो होने वाला है, लेजर वेपन दिखाई पड़ रहे हैं। अभी भी जो है हमारे वेपन ने उनकी नींद उड़ा रखी है। एआई और रोबोटिक्स, भारत इसी गेम में उतर चुका है। ड्रोन आर्मी, स्पेस वॉरफेयर, साइबर कमांड, ये सब अगले 5 साल में भारत की आर्मी के पास। नासा और इसरो का कोलैबोरेशन होने की आगे और ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं नासा को इसरो की बहुत जरूरत पड़ने वाली। स्पेस जो है डिफेंस में भारत को नई ऊंचाइयां देगा। यानी युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में और अंतरिक्ष में भी लड़ा जाएगा और भारत नंबर 1 रहेगा। दोस्तों, जो दिख रहा है अगले 8 सालों में, भारत जब कोई देश दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी का नाम लेगा तो एक नाम पूछेगा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। ये सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं होगी बल्कि 150 करोड़ लोगों की एकता और आस्था की ताकत होगी। भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि विश्व गुरु की दिशा में बढ़ती हुई महाशक्ति है। बन के दिखाएंगे। मैं पूरा उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी देशभक्ति का जज्बा है, भारत माता की जय करके कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पॉजिटिव नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब